बट जो इस प्रॉब्लम में कह रहा है इन इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट RLC सर्क्यूट है, चलो ठीक है, RL और C सर्क्यूट है, ये RLC एंड AC वोल्टेज सोर्स आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, यहाँ पे एक AC वोल्टेज सोर्स भी है, ठीक है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, चलो ठीक है। व्हेन L इज रिमूव्ड, अगर L को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, RC सर्क्यूट हो जाएगा। RC सर्क्यूट में हमको पता है इन केस ऑफ RC सर्क्यूट अगर हम रेजिस्टेंस फेजर लिखेंगे तो ये R है और ये XC हो जाएगा, ये व्हेन L इज रिमूव्ड। ओके, व्हेन L इज रिमूव्ड ये क्या हो जाएगा, RC सर्क्यूट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर RC सर्क्यूट, आई एम राइटिंग R और C सर्क्यूट, ठीक है। RC सर्क्यूट के लिए रेजिस्टेंस फेजर लिख रहा हूं मैं, और ये है Z, ठीक है, ये Z है। हमने पहले वीडियो में देखा था हाउ टू राइट द फेजर डायग्राम। ये रहा आपका फाई, ठीक है, ये दिस इज I है, ओके, I रेफरेंस I एंड R आर इन फेज, ओके, ये XC है और Z, ठीक है। अब यहाँ पे हम फेज डिफरेंस लिखते हैं, tan ऑफ फाई, ओके, ठीक है। फाई इज हाउ मच दे हैव गिवन, okay, when L is removed from the circuit, the phase difference between the voltage and the current is pi by 3. phase difference कितना है, pi by 3 है। tan phi क्या हो जाएगा इसमें, opposite by adjacent, that is XC by R. how much is tan 63, √3, ठीक है, √3, तो √3 is equal to XC by R, okay, then XC will be equal to how much, XC will be equal to R√3 हो जाएगा, चलो ठीक है, ओके। व्हेन L इज रिमूव्ड RC सर्क्यूट हो जाएगा। RC सर्क्यूट के लिए हम रेजिस्टेंस फेजर लिख रहे हैं, ये R है, ये XC है और ये Z टोटल इम्पीडेंस। R इज रेजिस्टेंस, XC इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, R है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC और Z इज द टोटल इम्पीडेंस, ठीक है। इसका हम फेज डिफरेंस लिख रहे हैं, tan phi is equal to tan of pi by 3, that is given, okay, XC by R opposite by adjacent, XC by R, इससे क्या आ जाएगा, XC you will get R√3। अब नेक्स्ट, इफ इंस्टेड C is removed, अगर हम C रिमूव करेंगे तो R और L हो जाएगा ये सर्क्यूट, ठीक है बच्चों। R और L में हमने सीखा था हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस फेजर फॉर दिस वन, ये R है, XL विल बी लीडिंग, ओके, XL, और ये है Z, ठीक है बच्चों, ये है Z, ये रहा आपका XL, ये रहा आपका XL, और दिस इज द फाई, I तो हमेशा ये I रेफरेंस R, XL इज लीडिंग एंड दिस इज द टोटल इम्पीडेंस Z, XL इज द कैपेसिटिव, XL is the inductive reactance where XC is the capacitive reactance, okay। यहाँ पे हम tan phi लिखेंगे, tan of phi is equal to again opposite by adjacent XL by R, ठीक है। tan this time what is the value of phase difference, phase difference is pi by 3 again, pi by 3, okay, is equal to XL by R, again tan 60 is √3, again you will get XL is equal to R√3, हाँ बच्चों, ओके, XC R√3 आया और XL भी कितना आया, R। दिस इज द कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस में हमको पता है द पावर फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बिकॉज इन केस ऑफ रेजोनेंस में क्या होता है, द सर्क्यूट विल बी एक्टिंग एज ए प्योर रेजिस्टर सर्क्यूट, ठीक है, द सर्क्यूट विल बी एक्टिंग एज ए प्योर रेजिस्टेंस सर्क्यूट, because XL is equal to XC हो जाएगा, XL is equal to XC, okay, because what is the formula for Z, Z is equal to square root of R square plus of XL minus XC or XC minus XL the whole square, ये चला जाएगा, Z is equal to square and root फिर चला जाएगा, Z is equal to R, the circuit will be acting as a pure resistor circuit, and in case of resistor circuit we know that voltage and current will be in phase, voltage and current VR and I will be in phase, and what is the angle between this one, angle is 0 degree. What is the formula for power factor, power factor is equal to cos of phi, how much is value of cos of 0,
that is equal to 1. Power factor is 1. In case of pure resistor, circuit, power factor is 1 because there is no angle difference between voltage and the current. So they are in phase. In case of resistor, VR and I will be in phase. Angle 0 हो जाएगा. अगर angle 0 हो तो power factor is always 1. This is the answer. 1 is the answer for this sum. Hope you understood. आप समझ गए होंगे बच्चे लोग. इस वीडियो में बस इतना ही. Thanks for watching. I wish you all the best.